नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं, यानी कि गवर्नर जनरल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो इस पर अगर कहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसके बाद आपको कहता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है गवर्नर जनरल से। इससे टोटल 11 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें जो है आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो ये कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। फिर कहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो ये आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अब जो है ये वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर है। अब यहां से वारेन हेस्टिंग्स के बाद ही क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स का ही प्रमोशन हो जाता है। 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत क्या होता है, अब जो बंगाल के गवर्नर है उनको क्या किया जा रहा है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। तो अब ये नाम आपको 2 बार मिलेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको 2 बार ये नाम मिला। ठीक है। इसके बाद फिर कहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये फिर कौन हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर कहेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि अब जो है ये भी नाम आपको 2 बार दिखेगा। एक क्या कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और यही जो है अब क्या होते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है। तो ये आपको 2 बार नाम आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर कहेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अब इसके बाद जो है क्या होता है, अब वही गवर्नर जनरल का ही नाम वायसराय रख दिया जाता है, तो ये नाम भी आपको 2 बार मिलेगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब कहेगा कि भारत का प्रथम वायसराय, तो ये कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ये 2 बार इनका भी नाम आया। फिर कहा कि भारत का अंतिम वायसराय, ये कौन हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद कहेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि पहले जो गवर्नर जनरल था वो नाम आपको फिर आ जाएगा। तो जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो इसके बाद फिर से वही नाम रख दिया जाता है, गवर्नर जनरल ही। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन भी आपको कितना बार आया, तो ये 2 बार आया। एक क्या कि भारत का अंतिम वायसराय, यानी कि जब भारत आजाद होता है उससे पहले जो है वायसराय जो थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं को क्या किया जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये है कहाँ के, तो ये तो इंग्लैंड के हैं। ठीक है। लेकिन अब जो आता है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है भारतीय कौन बनते हैं, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं। और फिर कहेगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये भी आपको सी राजगोपालाचारी ही हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको इसमें मात्र 6 नाम याद रखना है, वही नाम क्या होता है, रिपीट होता है। ये 5 नाम तो रिपीट होगा, कौन कौन, एक वारेन हेस्टिंग्स, एक लॉर्ड विलियम बेंटिक, एक कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, ये क्या होगा, रिपीट होगा। और एक प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, दोनों नाम इनका देता है। ये आपको 6 नाम याद रखना है। एक नंबर में क्या कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। दूसरा क्या हो जाएगा कि
1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत बंगाल के जो गवर्नर थे उनको अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया और उन्हीं के अंतर्गत जो है आपको उनके अंडर में अब क्या कर दिया गया था कि बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर उनके अंदर रख दिया गया था। ठीक है, इसके बाद कहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो आपको ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। फिर कहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो ये आपको वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। इन्हीं का समझिए कि प्रमोशन हो गया। अब कहेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अब उन्हीं का प्रमोशन हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, भारत के अब गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, तो कहेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। फिर कहेगा कि भारत का अंतिम जो है कौन गवर्नर जनरल, तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अब यहां से क्या होता है, अब नाम चेंज हो जाता है और नाम रखा क्या जाता है, तो वायसराय रखा जाता है। तो कहेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। फिर कहेगा कि भारत का अंतिम वायसराय तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। फिर कहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय जब कहेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।